रायपुर का नारायणा एमएमआई अस्पताल हमेशा से ही अपने बेहतर इलाज और सुविधाओं के पहले नंबर पर आता है। यहां के डॉक्टर्स मरीजों को हमेशा बेहतर इलाज देने में लगे रहते हैं, लेकिन इन दिनों पैसों के चलते आम आदमी और प्राइवेट अस्पताल में दूरी बन रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने अस्पताल के डिप्टी जनरल मैनेजर रवि भगत से खास बातचीत की। सुनिए। सबके लिए स्वस्थ समाज और स्वस्थ सरकार प्राथमिकता है, लेकिन आम आदमी के लिए कितने डॉक्टर्स, कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, कितने लोगों को सुविधा मिल पाती है, चिकित्सा क्षेत्र से चर्चा करने के लिए हमारे साथ रवि भगत जी, उनसे सीधी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि जो सरकार है वो किस प्रकार से आम आदमी और जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, उनके बीच की खाई कैसे पाट सकती है। रवि भगत जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ पर। कि जो हॉस्पिटल है और आम आदमी की सुविधा है, किस प्रकार से इस गहरी खाई को पाटा जा सकता है, किस प्रकार से काम किया जा सकता है हॉस्पिटल क्षेत्र में। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जो आपका पहला सवाल है कि इसे कैसे पाटा जा सकता है, ये जो एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड द प्राइवेट सेक्टर, तो इसका जो सबसे सटीक आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलके जब मैक्सिमम तरीके से एक ज़िले में, एक प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, और अगर हम एक्चुअल आंकड़ों पे तो नहीं जाएंगे अभी, लेकिन कम से कम उनसे 3 गुना ज़्यादा या 2 गुना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज की आवश्यकता है हमारे देश में। और अगर हम मेडिकल सुविधाओं की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ों से पूरी होती है। जहाँ तक हमारा अनुमान है कि पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं और हर एक जगह आपको वो प्राइवेट और उसमें मिल जाते हैं। लेकिन जो नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग की जो स्कैरसिटी है, पहले आप देखते होंगे कि जो नर्सिंग है कई सारे केरला से माइग्रेट होकर यहाँ पर आते थे, हमारे छत्तीसगढ़ में भी आते थे और इंडिया के विभिन्न प्रदेशों में वो जाते थे। लेकिन आज जो केरला से, जहाँ से मैक्सिमम नर्सिंग प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे फैमिली के लोग वहाँ नर्सिंग में करियर में जाना चाहते हैं, वो भी विदेशों का रुख कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मंथन करने की आवश्यकता है कि हमें मैक्सिमम नर्सेस प्रोड्यूस करने हैं, मैक्सिमम डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें मेडिकल कॉलेज बहुत खोलने हैं। और इसके लिए हम सिर्फ सरकार पर डिपेंड नहीं रह सकते। जो निजी क्षेत्र है, कई सारे निजी क्षेत्र भी मेडिकल कॉलेज की उसमें आ रहे हैं, तो उन्हें भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करनी है और सरकार को भी और भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करनी है। तो इससे कारण ये जो एक रिक्वायरमेंट, एक जो डिमांड वर्सेस सप्लाई वाली चीज़ें पूरी हो सकती हैं। दूसरा ये है कि निजी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में इलाज कराना कितना संभव है आम जनता के लिए, अगर ये क्वेश्चन होगा आपका, तो उसके लिए सबसे बड़ा आंसर है कि हर एक आदमी जो 10 से 20 हज़ार रुपये भी कमाता है, उससे कम कमाने वालों के लिए सरकार ने बहुत विभिन्न योजनाएं लेके आई है। चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो बाल हृदय योजना हो, या बहुत सारी योजनाएं पहले भी चलती थी, संजीवनी कोष योजनाएं चलती थी। हमारे जीवन में सबसे अधिक अगर किसी चीज़ का मूल्य है, हम सबके जीवन में, चाहे हम किसी भी फील्ड से, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे लिए हेल्थ। तो उस चीज़ के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनियां है, सरकारी क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र में भी कई सारी कंपनियां जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। आप महीने के 200 रुपये, 300 रुपये खर्च करके अपने आप को 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए से कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कभी भी किसी भी समूह का आपको चेहरा नहीं देखना पड़ेगा कि ये सरकारी समूह के पास जाना है या निजी समूह के पास जाना है। आप 200-300 रुपये खर्च करके आपके पीछे अगर 2 या 3 लाख रुपए चलेगा तो आप कहीं भी इलाज कर सकते हैं। हम अपने मतलब कपड़ों का ख्याल रखते हैं, अपने जूतों का ख्याल रखते हैं। हम एक बाइक लेते हैं, ये 70, 50, 60, 70 हज़ार रुपये की, तो उसकी भी सर्विस का ख्याल रखते हैं। तो इस अमूल्य शरीर का ख्याल रखने के लिए हम महीने के 500 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आयुष्मान कार्ड है और सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं, आप भी एक बड़े अस्पताल में डिप्टी डायरेक्टर हैं, डिप्टी मैनेजर हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो जनता तक सुविधा पहुंच पाती है आयुष्मान कार्ड की और सरकार की अन्य योजनाओं की? नहीं, जनता तक पूरी सुविधा पहुंचती है इसकी। जनता तक में जितने भी आयुष्मान कार्ड धारी हैं, उनके तक पूरी सुविधा पहुंचती है। और कई सारे अस्पताल जो है विभिन्न योजनाओं के अंदर विभिन्न जो सुविधाएं होती है के लिए भी कटिबद्ध रहती हैं। लेकिन जैसा बताया, आपको ये समझना होगा और हम सबको ये समझना होगा, जितनी सुविधाएं अवेलेबल हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो निजी अस्पताल हो, उसके हिसाब से पॉपुलेशन है क्या हमारे देश में या हमारे प्रदेश में। तो आज इतने सारे अस्पताल क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि हमारे देश में डिमांड वर्सेस सप्लाई में, अस्पताल हो चाहे रोजगार हो, उसमें काम करने की जरूरत है। आयुष्मान योजना तो देश की सबसे प्रभावी योजना है। उसमें तो न जाने कितने लाखों लोग उसमें इलाज करा रहे हैं। कई सारे लोगों के लिए तो वो अमृत के समान है, जिनके पास पैसे नहीं है।
जिनके पास ये भी नहीं कर सकते कि वो हाँ 500 रुपये दे के या महीने का 200 रुपये दे के अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये थे हमारे साथ नारायणा एमएमआई अस्पताल के डिप्टी जनरल मैनेजर रवि भगत जी, जिन्होंने बताया कि जो तमाम योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत योजना और सरकार की अन्य योजनाएं हैं, उसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचेगा और जो वो पहचानने का प्रयास भी करते हैं। कैमरामैन पंकज साहू के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर।